देखिए बेटा, ये जो एक क्वेश्चन है इसके अंदर डेटा गलत दी गई है आपके बुक में। इसके हिसाब से अगर करोगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन अगर इस डेटा को थोड़ा चेंज करोगे तो आपका आंसर सही आएगा बुक वाला। ये क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अगर आप ऐसा करोगे, 14 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है बेटा 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड है बेटा। अगर इसको आप करोगे बेटा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, तो आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट आएगा, वही आएगा जो बुक वाला आएगा। अदरवाइज वो नहीं आएगा बुक वाला। बाकी तो सोल्यूशन मेथड आपको बताया है। इसमें जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ तभी आएगा जब आप वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी लगाओगे, 10⁻³ जो है वो 3 लगाओगे। इसके बाद मेरे ख्याल में हमने क्वेश्चन किए थे बेटा 16 तक किए थे। आज हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, उसको करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें क्या करना है बेटा। देखिए बेटा, आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास बुक होगा बेटा, उसके अंदर आप खोल दे। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लगाई क्योंकि बार बार देखनी पड़ती है स्टेटमेंट। अब इसमें कहा गया बेटा, अब 100 picofarad is charged to potential difference of 50 volts. Its plates are then connected in parallel to another capacitor. And it is found that the potential difference between its plates falls to 35 volt. What is the capacitance of second capacitor? बेटा इसमें कहा गया है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर है जिसकी आप कह लें कैपेसिटेंस C1 है, और कैपेसिटेंस C1 है 100 पिकोफेराड बेटा। और इसको कितने पोटेंशियल पे चार्ज किया हुआ है बेटा, इसको 50 वोल्ट पे चार्ज किया हुआ है। मीन्स हमारे पास एक कैपेसिटर है बेटा, तो कितने पोटेंशियल पे चार्ज किया हुआ है, 50 वोल्ट पे। ठीक है, अब आप देखें इसने कितनी चार्ज स्टोर की है, Q1 इज इक्वल टू C1V1 बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 100 PA बेटा 10⁻⁻12 इंटू 50। तो Q1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5000 PC बेटा, इसने चार्ज स्टोर कर लिए। ठीक है, हमने इसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद अब इसको क्या करते हैं बेटा, अब हम इसको एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल कंबाइन करते हैं। ये C1 है बेटा, इसको हम किसी और के साथ कंबाइन करते हैं। सपोज करें ये हमने दूसरे के साथ कंबाइन कर दी, और ये कौन सा है बेटा, ये आप इसको कह ले C2। ठीक है, its plates are then connected in parallel to another capacitor, and it is found that the potential difference between its plates falls to 35। कि बेटा जिसका पोटेंशियल पहले 50 था, दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद इसका पोटेंशियल भी बेटा 35 वोल्ट हो जाएगा, और इसका भी 35 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, कि पहले इसका पोटेंशियल कितना था बेटा, 50 था, दूसरे कैपेसिटर के साथ कंबाइन करने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो गया है, 35। और आपको पता है पैरेलल के अंदर दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अब आप कह लें कि इसकी चार्ज कितनी है बेटा, आप ये कह लें कि इसके ऊपर चार्ज कितनी आई, और बाकी इसके ऊपर चार्ज कितनी बची बेटा, क्योंकि जब ये पैरेलल कंबाइन करेंगे तो ये अपनी चार्ज शेयर करेगा। ठीक है ना। अब आप ये कहें कि इसका पोटेंशियल
फिर 35 हो गया, उसके पास बाकी चार्ज कितनी बची? पहले तो चार्ज इतनी थी, लेकिन अब आप देखोगे कि इसके पास कितनी चार्ज बची है, क्योंकि अब इसने क्या कर दी है, शेयरिंग कर दी है। तो आप करोगे बेटा कि Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V1 डैश। बेटा ये आप कह ले कि ये इसके ऊपर कौन सा है बेटा, V1 डैश है। तो ये हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस इसकी वही है बेटा, 100 pf है, 100 pf है 10 पावर माइनस 12, और ये होगा 35। तो बेटा Q1 डैश कितनी आई, 3500 पीसी बेटा। कि पहले इस कैपेसिटर के पास इतनी थी, दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद बाकी इतनी बची। तो इसने इसको कितनी चार्ज दी है बेटा, इसको कितनी चार्ज दी होगी बेटा? देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसके पास इतनी चार्ज थी, दूसरे के साथ कंबाइन करने के बाद इतनी चार्ज बची है बेटा इसके पास। तो इसने इसको कितनी शेयर की है बेटा? ये हो जाएगी बेटा इस तरह से कि जो Q2 होगी बेटा, ये हो जाएगी Q1 माइनस Q1 डैश बेटा। ये हो जाएगी 5000 बेटा, माइनस हो जाएगा 3500, बाकी कितनी बचेगी बेटा, 1500 पीसी बेटा। इसके पास है 1500 पीसी बेटा, इसने 1500 पीसी किसके साथ शेयर कर दी, इसके साथ। अब आप इसकी कैपेसिटेंस निकालें बेटा, तो आप करेंगे बेटा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। आप करेंगे बेटा C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2 बेटा। ये होगी बेटा 1500 PC अपॉन होगा बेटा 35। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हैं कि इस तरह से जो है वो आपको इसकी कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो पहले क्या है बेटा, इसको पहले चार्ज किया गया है, उसके बाद दूसरे कैपेसिटर के साथ इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर ये 16 है बेटा। ये बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 16। 18 क्वेश्चन मेरे ख्याल में सर्किट है बेटा, 18 में सर्किट है ना, सर्किट बाद में करते हैं बेटा, सर्किट बाद में करते हैं लास्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कहा गया है, a parallel plate capacitor has plates 30 centimeter into 30 centimeter separated by a distance of 2 centimeter। देखिए ये कैपेसिटर है बेटा, इसके अंदर कहा गया है बेटा कैपेसिटर है इस तरह से, ये कैपेसिटर है बेटा, और इनकी प्लेट्स जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस है बेटा, ये है 2 सेंटीमीटर बेटा। और इसके अंदर बेटा एयर है, एयर फिल्ड है बेटा, और इसकी प्लेट्स की एरिया कौन सी है बेटा, 30x30 है बेटा। 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितनी आ जाएगी बेटा, 900 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर बेटा। अब आप इसकी कैपेसिटेंस निकालें बेटा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बेटा। ये हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस C1, क्योंकि बेटा ये एयर फिल्ड है तो इसकी कैपेसिटेंस इतनी है। बाय हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंजेस, कहा गया है कि अब अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगाएं तो कितनी इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। बाय हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंजेस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया but of thickness 1.5 centimeter is applied between the plates, the dielectric constant of the material is 2 बेटा। अब कहा गया है कि इसी कैपेसिटर के अंदर बेटा
इसी कैपेसिटर की अंदर बेटा डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। सपोज करें बेटा इसी कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस को फिल नहीं करता। ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस बेटा कही गई है कि इसकी थिकनेस जो टी है बेटा ये 1.5 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, जबकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डी कितनी है बेटा? इन दोनों के दरमियान जो डी है ये 2 सेंटीमीटर है बेटा। और ये जो मटेरियल है बेटा इसका ये जो एप्सिलॉन आर है बेटा ये एप्सिलॉन R2 है बेटा। इस मटेरियल का एप्सिलॉन R2 है बेटा। देखिए इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस 1.5 है, जबकि प्लेट के दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इसका मकसद है पूरा स्पेस जो है वो एक ही डाइलेक्ट्रिक के साथ फिल्ड नहीं है। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा? इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा C2 इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपान हो जाएगी मेरे ख्याल में बेटा डी माइनस टी प्लस टी अपान एप्सिलॉन। बेटा प्लस होता है, ठीक है, किसी बुक में माइनस है किसी में प्लस है, वैसे है प्लस बेटा, ये प्लस होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है इसके अंदर प्लस होता है बेटा। किसी माइनस है किसी बेटा बुक के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, ये बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल के अंदर भी मिस्टेक है बेटा। बुक के एग्जाम्पल है बेटा उसके अंदर भी एक एडिशन के अंदर मिस्टेक है, एक एडिशन के अंदर सही है बेटा। ये है पेज नंबर 61 बेटा। इसके ऊपर एक पोटेंशियल का एग्जाम्पल है, इसमें एक इस तरह से बेटा ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक बुक में बेटा ये 5 माइक्रोकूलम दोनों पॉजिटिव की है, ये है ही पॉजिटिव की, और बाकी जो बी और डी के ऊपर है ना 3 माइक्रोकूलम, ये किसी बुक के अंदर प्लस है किसी में माइनस है बेटा, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस होती है, ये जो बी और डी के ऊपर है ना ये दोनों -3 है, और नीचे सही आएगा। एक एडिशन के अंदर ये भी प्लस दी गई है जो मिस्टेक है बेटा। और इसी तरह ये जो फार्मूला है बेटा इस फार्मूले के अंदर भी यही बेटा, इस फार्मूले के अंदर प्लस आता है बेटा टी माइनस टी और प्लस टी अपान। देखें एक बुक इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर माइनस है, ये माइनस नहीं है प्लस है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है बेटा, तो ये प्लस होगा बेटा, प्लस टी अपान एप्सिलॉन आर कर दे बेटा। ये पेज नंबर है 73 पे, पेज नंबर 73 पे। देखिए बेटा अब ये हो जाएगा आपके पास बेटा कैपेसिटेंस C2 हो जाएगी। आप करोगे बेटा एप्सिलॉन ए अपान आप करोगे बेटा एप्सिलॉन आर डी माइनस टी प्लस टी बेटा, इस तरह से करोगे ये हो जाएगा C2 बेटा। C1 इस फार्मूले से आएगा और C2 आएगा इस फार्मूले से बेटा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा? पूछा गया बाय हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंजेस बेटा। इसका मकसद है आपसे पूछा गया है कि डेल्टा सी कैपेसिटेंस के अंदर चेंज कितनी है बेटा, और कैपेसिटेंस के अंदर चेंज कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी बेटा C2 माइनस C1, ये लगेगा बेटा लास्ट में फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कहा गया है बेटा? इसमें कहा गया है कि 3 1pf कैपेसिटर्स आर चार्ज सेपरेटली बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 200 and 300 volts. The capacitors are then joined in the parallel. What is the resultant potential बेटा? इसमें कहा गया 3 कैपेसिटर्स है बेटा। कैपेसिटर 1 है बेटा, इसकी कैपेसिटेंस C1 है 1 पिकोफेराड है बेटा, और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बेटा? 100 वोल्ट।
और कैपेसिटर 2 है बेटा, सेपरेटली इनको किया गया। C2 भी बेटा 1 pf है, और V2 कितना है बेटा, इज इक्वल टू 200 वोल्ट है बेटा। और कैपेसिटर 3 है बेटा, कैपेसिटर 3 की भी कैपेसिटेंस वही है बेटा, 1 pf है, और पोटेंशियल 3 कितना है बेटा, 300 वोल्ट है। ठीक है, इनको सेपरेटली चार्ज जो है वो बेटा चार्ज हुआ है, C1 इंटू V1 बेटा। ये हो जाएगी बेटा आपके पास Q1 इज इक्वल टू बेटा 1 P इंटू 100 बेटा, तो ये हो जाएगी 100 PC बेटा। और Q2 कितना बेटा, उसी तरह से C2 V2, तो Q2 हो जाएगा बेटा 200 PC। इसी तरह से बेटा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी C3 V3 बेटा, इसी तरह आ जाएगी इसके ऊपर 3 PC बेटा। अब हम क्या करते हैं, इनको तीनों को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तीनों को हम इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से। तीनों को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से। तीनों को पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं बेटा, तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों के ऊपर जो टोटल चार्ज होती है Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाती है बेटा, Q3 होती है। C1 है, C2 है, C3 है बेटा, तीनों की चार्ज क्या हो जाती है, सम हो जाती है बेटा। तो ये हो जाएगी 100 प्लस 200 प्लस 300 बेटा, टोटल चार्ज कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 100 प्लस 200 प्लस 300 इज इक्वल टू हो जाएगी 600 PC बेटा। टोटल चार्ज आ गई इतनी बेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको क्या बताना है बेटा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा। तो आप तीनों की कैपेसिटेंस भी निकालोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा C1 C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3 PF हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब आप करोगे V इज इक्वल टू बेटा QE अपन C बेटा, Q हो जाएगी 600 PC अपन होगा 3 PF बेटा, P गया P में, कितना हो जाएगा बेटा, 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबके ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, ये कंबाइंड पोटेंशियल होगा 200 वोल्ट बेटा। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये हमारे पास है 21 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। देखिए इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें कहा गया कि एक कैपेसिटर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक रखे हुए और एक में इस तरह डाइलेक्ट्रिक रखे हुए। आप बताएं इनकी कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है। देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए बेटा पहले मैं करता हूं इसको कैपेसिटर, ये आप कह लें कि कैपेसिटर 1 है, और ये आप कह लें कि 2 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। पहले मैं करता हूं फर्स्ट की बेटा। अब फर्स्ट के अंदर क्या कहा गया बेटा, ये प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, और इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक है बेटा। ये आप कह लें बेटा एक डाइलेक्ट्रिक ये है, ये आधा डाइलेक्ट्रिक है, और ये आधा डाइलेक्ट्रिक दूसरा है बेटा। ठीक है, इसका जो एप्सिलॉन आर है बेटा, नजर नहीं आएगा बेटा, मैं इसकी चेंज करता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इसका जो हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू K1, और इसका एप्सिलॉन आर जो है वो आप कर दें इज इक्वल टू K2 बेटा। इस तरह एक का K1 होता है और दूसरे का क्या होता है बेटा, K2 होता है। अब देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है बेटा इस तरह से। ये आप समझिए बेटा, ये इस तरह से एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है बेटा। ठीक है,
आप कह लें कि इनके दरमियान बेटा जो आधा हिस्सा है वो एक डाइलेक्ट्रिक है बेटा, और वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? ये वाला डाइलेक्ट्रिक बेटा। आधा हिस्सा एक डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है जिसका K1 है बेटा, और दूसरा हिस्सा दूसरे डाइलेक्ट्रिक के साथ बेटा इस तरह से भरा हुआ है। और इसका जो K होता है बेटा, ये हमारे पास है K2। ठीक है। अब ये जो इस तरह से बेटा कॉम्बिनेशन है ना, आप समझ लें कि ये कॉम्बिनेशन करें, जैसे यहाँ अलग है बेटा और ये आधा कैपेसिटर अलग है, मीन्स इसको आप दो, एक के बीच में ये K1 है बेटा, ये बेटा इस तरह से है, इसके बीच में ये K1 है बेटा, और इसके बीच में ये कौन सी है बेटा, ये इनके बीच में ये K2 है बेटा, ये K2 है। इसका मकसद ये हुआ बेटा कि ये बेटा प्लेट जो होती है, ये प्लेट जुड़ी है बेटा, आपस में कनेक्टेड है, और ये प्लेट जैसे आपस में कनेक्टेड है बेटा, इस तरह से। जब आप इन दोनों को मिलाओगे ना, तो इसका मकसद है ये प्लेट, ये प्लेट आपस में कनेक्ट होकर सिंगल प्लेट हो गई, और ये प्लेट और ये प्लेट आपस में मिलके एक सिंगल हो गई। ठीक है। अब ये कंबाइंड बन गया, मीन्स दो कैपेसिटर पैरेलल में, जैसे ये कैपेसिटर आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। तो आप कहोगे कि इन दिस कॉम्बिनेशन two capacitors are combined इन पैरेलल। बेटा इस कॉम्बिनेशन के अंदर दो कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइंड है बेटा, इस कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है। और इसकी एरिया बेटा ए है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी बेटा, A/2, और इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, A/2, क्योंकि बेटा ये पूरा बड़ा कैपेसिटर है, इसकी एरिया A1 है, और अब ये जब आधा आधा हो गया तो ये क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगी इसकी, A/2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा C डैश इज इक्वल टू बेटा C1 प्लस C2। ये हो जाएगा बेटा कैपेसिटर C1, और ये कौन सा हो जाएगा, कैपेसिटर C2 बेटा। आप करोगे बेटा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/2 अपॉन डी बेटा, प्लस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/2 अपॉन डी बेटा। तो ये C डैश हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह पे रखें बेटा K1 A/2D, प्लस हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट K2 A/2D बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा इस तरह से एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा बेटा 2D, ये कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा बेटा K1 प्लस क्या बचेगा बेटा K2। इसकी कैपेसिटेंस इस तरह से आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपके पास C डैश की वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये होगा K1 प्लस K2, इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपके पास 1। ये इस तरह की कॉम्बिनेशन है जिसमें आधा फुल एक साइड पे और दूसरा आधा इस साइड पे। देखें अब दूसरी कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन को देखें बेटा, ये कॉम्बिनेशन के अंदर ये आप कह लें कि ये एक प्लेट है बेटा, और दूसरी प्लेट ये है।
ठीक है। इसमें आधा ये है बेटा, ये आधा डाइलेक्ट्रिक एक है इस तरह से, ये डाइलेक्ट्रिक एक है बेटा आधा, और आधा डाइलेक्ट्रिक दूसरा है बेटा। ये दूसरा है बेटा डाइलेक्ट्रिक। इसमें और उसमें देखिए फर्क है। ठीक है, अब ये किस तरह से हो जाता है, ये आप इसको कह लें बेटा, ये ये एक डाइलेक्ट्रिक है बेटा, ये K1 है, और इसको आप कह लें कि ये कौन सा है, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा। ये इस तरह से कि देखिए ये कैपेसिटर इस तरह से है, इसके अंदर आधा एक डाइलेक्ट्रिक है और आधा दूसरा डाइलेक्ट्रिक है बेटा। ये आप कह लें कि आधा डाइलेक्ट्रिक ये है इस तरह से बेटा, ये है, इसका K1 है बेटा, और दूसरा इस तरह से है बेटा, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका आप कह लें कि ये जो है ये K2 है बेटा, ये K2 है इस तरह से। अब इसका मतलब है बेटा ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। हम कहते हैं कि दो कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में। इसके बीच में ये प्लेट आती है बेटा, ये तीसरी प्लेट इनके बीच में बनेगी इस तरह से, ये बनेगी बेटा। और इसका मतलब ये है कि एक कैपेसिटर बेटा C1 ये है, और दूसरा कैपेसिटर कौन सा है, C2 है। आप कहोगे ये दो कैपेसिटर इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, एक कैपेसिटर इस तरह से बेटा बन गया, और दूसरा कैपेसिटर इस तरह से बन गया बेटा, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बेटा। इनके दरमियान बेटा ये ग्रीन वाला है के, मीन्स एक कैपेसिटर जैसे हमने ये रखा, ये K1 है बेटा, और दूसरे के अंदर कौन सा होता है बेटा, ये है बेटा, ये इस तरह से, ये इस तरह से बन जाता है, और इसके अंदर ये बन जाता है K2, और ये आपस में इस तरह से कंबाइन है सीरीज में बेटा, ये इस तरह से कि दो कैपेसिटर जैसे किसमें कंबाइंड है, सीरीज में। इसमें ये होता है कि दो कैपेसिटर कंबाइंड होते हैं पैरेलल, और इसमें क्या होते हैं, दो कैपेसिटर सीरीज में बेटा। तो अब आप इसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो बेटा, K1 इस तरह से करोगे बेटा आप, इसकी कैपेसिटेंस है 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस होगा बेटा 1/C2। ये आप करोगे बेटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, और इसमें बेटा D/2 होगा, क्योंकि बेटा ये पूरा D होता है बेटा, ये पूरा D है, ये बेटा D/2 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, D/2 होगा बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन D/2 बेटा। इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/C डबल डैश बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपान हो जाएगा 2D बेटा, इस तरह से D को रहने दे बेटा, या पहले इसको बेटा मैं लिख लेता हूं उसके बाद करते हैं बेटा। ये हो जाएगा आपके पास बेटा, ये डिवाइडेड बाय इसके साथ D/2 करोगे तो 2 इसके ऊपर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, और ये हो जाएगा K1 अपान हो जाएगा बेटा G। ठीक है, और प्लस हो जाएगा बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट K2 बेटा, और ये 2 इसके साथ आ जाएगा, अपान हो जाएगा बेटा D। आप करोगे बेटा 1/C डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा D/2 एप्सिलॉन नॉट K1A, और प्लस हो जाएगा बेटा D/2 एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A बेटा।
अब आप इसकी बेटा सी निकालोगे, सी डबल डैश, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी आप कर सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा 1/c डबल डैश इज इक्वल टू डी, अपान हो जाएगा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ए कॉमन निकलता है 1/K2, ठीक है। अब आप इसकी बेटा एलसीएम करोगे, तो एलसीएम के थ्रू ये आ जाएगा इस तरह से बेटा, 1/c डबल डैश इज इक्वल टू बेटा डी अब, और ये हो जाएगा बेटा K2 प्लस K1 अपान हो जाएगा K1 K2 बेटा। अब यहां से आपके पास ये आ जाएगी बेटा कैपेसिटेंस सी डबल डैश लॉन ए, ये हो जाएगा बेटा आपके पास K1 K2 अपान आप करोगे बेटा डी 2 प्लस K1 बेटा, ये आ जाएगा सी डबल डैश। अब इनका रेशियो निकालना है बेटा, आपको क्या निकालना है, K1 और K2 का रेशियो निकालना है बेटा। इन दोनों का रेशियो निकाल तो K1 और K2 मिल जाए, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको इसको सॉल्व करना है, हाँ? ये आ जाएगा 2D बेटा, ठीक है। अब आगे नंबर 20, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 22 बेटा। बेटा ये करता हूँ 22 से ये कहा गया है कि कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराड एंड 1 ऑफ 30 माइक्रोफेराड are connected across batteries of 6 volts and 100 volts respectively and then disconnected. They are then joined in parallel. What is the charge on each capacitor बेटा? देखिए आप इसको करोगे बेटा कि कैपेसिटर है और एक आप कह ले बेटा कैपेसिटर C1 है, और दूसरा आप कह ले कि कैपेसिटर C2 है बेटा। अब इसको बेटा C1 दिए 10 माइक्रोफेराड है बेटा, 20 है बेटा, ये 20 माइक्रोफेराड है। अब इसके ऊपर जो V1 रखा हुआ बेटा, ये 600 वोल्ट रखा हुआ है, और इसके अंदर जो है बेटा ये कितना रखा हुआ है, 1000 वोल्ट है बेटा, ठीक है। अब इनके ऊपर चार्ज देख बेटा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो ये हो जाएगी बेटा 10 होगी बेटा 6000 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा 20,000 माइक्रोकूलम हो जाएगी बेटा, ठीक है। Q1 और Q2 आपने निकाल लिया बेटा, ठीक है। अब आप क्या करते हो, दे आर देन जॉइंड इन पैरेलल। अब इन दोनों को आपस में क्या किया गया है बेटा, दोनों को आपस में इस तरह से पैरेलल कंबाइन किया हुआ है। जब पैरेलल आप कंबाइन करते हो तो बेटा ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बेटा Q2, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा बेटा, ठीक है। 26,000 हो जाएगा बेटा, माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगी। दे आर देन जॉइंड इन पैरेलल व्हेन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज। अब बेटा हर एक के ऊपर चार्ज बतानी है। अब ये हो गई बेटा इक्विवेलेंट, और ये इसकी टोटल कैपेसिटेंस निकाले बेटा। टोटल कैपेसिटेंस होगी C1 प्लस C2, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 30 माइक्रोफेराड। अब इसके बाद आप निकाले बेटा इसका इक्विवेलेंट जो है वो पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q अपान C बेटा, अपान करोगे CE बेटा, ठीक है। यहां से इक्विवेलेंट पोटेंशियल आएगा, फिर करोगे बेटा
बेटा आप Q1 इज इक्वल टू V अपन C1 बेटा, Q2 डैश इज इक्वल टू आप करोगे V अपन C2 बेटा, Q इज इक्वल टू CV होगा बेटा। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV होगा बेटा। तो ये आप करोगे बेटा इस तरफ से C1 इंटू बेटा इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल टू C2 इंटू हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन के बाद इसके ऊपर जो चार्ज होगी बेटा ये Q1 डैश होगी और इसके ऊपर Q1 डैश, क्योंकि ये तो अलग अलग चार्ज है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे बेटा तो इनके ऊपर चार्ज की क्या हो जाएगी, शेयरिंग होगी। वो शेयरिंग के बाद वाली चार्ज मांगी गई है कि शेयरिंग के बाद वाली चार्ज कौन सी होगी। अब इसके 23 जो आखिरी क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन के अंदर सीरीज का काम है, और जो सीरीज का होता है उस सीरीज वाले के अंदर सिर्फ यहाँ पे आपने चेंज करनी है बेटा। यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया बेटा, चार्ज को सम किया है, और अगर सीरीज का कहा जाता है यहाँ पे जैसे कनेक्टेड एंड देन दे आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, अगर यहाँ पे सीरीज कहा जाता, अगर यहाँ पे सीरीज कहा जाता तो सिर्फ आप यहाँ पे चेंज, और यहाँ पे आप सीरीज होगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो जाता V1 प्लस V2, जैसे ये क्वेश्चन 23 के अंदर कहा गया इस तरह। ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब एक सर्किट में कर सकता हूँ, एक सिंपल सा बेटा सर्किट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो दिया हुआ है बेटा इधर, ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, उसी का सर्किट करता हूँ, वैल्यूज में अपनी रखता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सर्किट है बेटा, 15 है 14 है 15 बेटा, 15 का मैं सर्किट करता हूँ, अपनी वैल्यूज में अपनी रखता हूँ बेटा। इसके अंदर इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है बेटा, इसमें एक कैपेसिटर इस तरह से दिया हुआ है बेटा, और एक कैपेसिटर इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे बेटा पोटेंशियल भी मैं अपनी मर्जी से रखता हूँ, ये इस तरह से, क्योंकि कैलकुलेशन बेटा आसान होगी इस तरह से। ये 10 वोल्ट है बेटा, आप इसको कह ले C1, इसको कह ले आप C2, और इसको कह ले आप C3 बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको पता है बेटा कि C1 की वैल्यू मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रखता हूँ बेटा, क्योंकि बुक वाली में माइक्रोफेराड बेटा मैं अपनी मर्जी से इसको रख रहा हूँ। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बेटा। तो आप इनकी जगह पे बेटा रखोगे C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रो फेराड बेटा। अब ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये बनेगा बेटा C1 अपनी जगह पे होगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये बन जाएगा हमारे पास, यार बातें नहीं करें आप, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो आप चले जाए भले बाहर, यहाँ पे क्यों आए, चला है ऑनलाइन सही बुध रहे हैं अखर हमें खबर है और केड़ा वठंदो आहियां। तो देखें C डैश, और उसके साथ बेटा ये हो जाएगा हमारे पास C1 है, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, C डैश हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये C1 अपनी जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया बेटा, इन दोनों की जगह पे C डैश आ गया। तो इसको सर्किट को बनाते हैं बेटा। अब आप देखोगे कि C1 एंड C डैश आर इन सीरीज बेटा, ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं बेटा।
अब दोनों अगर सीरीज में आ रहे हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगी बेटा। आप कहेंगे बेटा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 1/C1 प्लस होगी 1/C डैश बेटा। ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 2/4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 2 माइक्रोफेराड बेटा। इस तरह से आप इसको भी बना लें बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल, ये हो जाएगा 10 वोल्ट बेटा, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट बेटा। ठीक है। अब ये बेटा हमने टोटल कंबाइंड इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकाली है कि टोटल कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो। इसका मकसद है आप ये 3 इस्तेमाल करें या उसकी जगह पे एक इस्तेमाल करें, आपको काम सेम देंगे। अब मैं इनके तीनों के ऊपर चार्ज और पोटेंशियल फाइंड करता हूं बेटा। इसके ऊपर अगर चार्ज फाइंड करें QE इज इक्वल टू CE इंटू वी बेटा। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा 2 माइक्रो है, इंटू 10 है बेटा, तो इसके ऊपर हो जाएगा 20 हुआ के बेटा। इसके ऊपर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, और इसके ऊपर चार्ज कितनी आई है, इसके ऊपर 10 वोल्ट 2 माइक्रोफेराड है, और कितनी इसके ऊपर चार्ज आ गई 20 माइक्रोकूलम। अब ये किसकी जगह पे लगा हुआ है बेटा, ये लगा हुआ है इसकी जगह पे। ठीक है। और ये जो है बेटा आप कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये इन दोनों की जगह पे लगा हुआ, और ये दोनों किसमें बेटा सीरीज में, मीन्स इन दोनों सीरीज वाले बेटा चार्ज ये आ जाएगी बेटा। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी बेटा 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि बेटा सीरीज के अंदर 2, ये हमारे पास सी डैश है बेटा 4 है, 4 माइक्रोफेराड है, और ये भी कितनी है बेटा 4 माइक्रोफेराड। अब अगर आप इसका पोटेंशियल निकालें बेटा, तो इसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं बेटा। V बेटा इसका V डैश इज इक्वल टू बेटा Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बेटा डैश अपन C डैश बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा 20 माइक्रो कूलम बेटा, और ये हमारे पास है 4 माइक्रो फेराड बेटा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और बेटा इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल टू बेटा Q1 अपन C1, ये भी वही होगा क्योंकि दोनों की सेम है, ये भी हो जाएगा बेटा 5 वोल्ट। इसका मकसद है इन दोनों के ऊपर, इस पर भी 5 वोल्ट है और इसके ऊपर भी क्या है बेटा 5 वोल्ट है। वैसे भी दो एक जैसे कैपेसिटर सीरीज में, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है, तो बेटा ये 10 है तो 5 इसको मिलेगा और 5 इसको मिलेगा। अब आप कह लें बेटा कि ये किसकी रिप्लेसमेंट है, ये इन दोनों की है, और ये दोनों क्या है बेटा पैरेलल। इन दो पैरेलल की जगह पे जब पैरेलल में होता है तो 5 वोल्ट होगा और 5 वोल्ट होगा। अब इनकी चार्ज आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2 बेटा। C2 है 2 माइक्रो फेराड मल्टीप्लाइड बाय बेटा 5 वोल्ट इज इक्वल टू बेटा Q2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, और Q3 हो जाएगा बेटा C3 V3 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर भी बेटा चार्ज हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर भी चार्ज कितनी हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम, और इसकी कैपेसिटेंस है बेटा 2 माइक्रोफेराड, और इसकी भी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड। तो बेटा सब चीजें इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले आपने टोटल जो है वो कैपेसिटेंस निकालनी है, फिर इसको वापस रिवर्स करना है। स्टेप वाइज करोगे तो हर एक कैपेसिटर, देखिए बेटा मैंने तीनों के ऊपर चार्ज भी फाइंड कर लिए, पोटेंशियल भी फाइंड कर लिया, और कैपेसिटेंस भी वैसे दी गई है। कैपेसिटेंस तीनों की दी हुई है, तीनों के ऊपर चार्ज और पोटेंशियल कितना कितना आता है हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कल डिस्कस कर सकते हैं।